यीशु मसीह के पुत्र नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम परमेश्वर मसीह आपके सामने आज का वचन जो है उसको मैं रखना चाहता हूं, जिससे बहुत बड़ी तसल्ली और बहुत बड़ा हौसला परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ रहता हूं। मेरे अजीजों, आज का मेरा जो टॉपिक है कि संडे वर्शिप जो है वो मैं आपके घर तक, आपके जहन तक, आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें आज का टॉपिक जो लिया गया है, क्या मसीह आपके अंदर है या बाहर। बहुत से लोग हैं जो बड़ी चिंता करते हैं, जो परेशान होते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे घर के अंदर है, जब प्रभु हमारे दिल के अंदर है, प्रभु हमारे जीवन के अंदर है, हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे अजीजों, सचमुच जब हम प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 20वीं आयत में बहुत सी बार प्रार्थना में हम इस आयत को कई बार याद करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मेरे अजीजों इसका बहुत गहरा मीनिंग है। जो लौदीकियों की जो संदेश है, उस कलीसिया को जो संदेश पैगाम जो है वो दिया गया है, जो विश्वास योग्य और सच्चे गवाह की जो वाणी है, वो परमेश्वर जो है वो हमें देता है, जिसमें लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी शब्द को सुनकर के द्वार खोलता है, मैं उसके पास भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। वो मेरे साथ। मेरे अजीजों, सचमुच ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो हमें कहता है देख। आज हमें देखने की जरूरत है। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे घर के बाहर खड़ा खटखटा रहा है? हमने अपने हृदय के अंदर से कुंडी लगा रखी है। परमेश्वर कहता है मेरी आवाज को सुनो। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम दुआ करते हैं और धीमी सी आवाज आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके कानों में पड़ती है, वो प्रभु की है। वो प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे अंदर आऊंगा। मेरे अजीजों, दरवाजा बाहर से खटखटाया जाता है और हमें उसको खोलना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है, हमारी हिफाजत करता है, और जिस घर में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, जिस घर में प्रभु की उपस्थिति आ जाती है, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं रहती। मेरे अजीजों, आज पूरा संसार जो है वो अपने घरों में दुख भोग रहा है, लेकिन उसके दुख के समय, आपके दुख के समय, मेरे दुख के समय, पूरे संसार के दुख के समय, प्रभु यीशु मसीह आपके घर को, आपके दरवाजे को, आपके हृदय को खटखटा रहा है। वो आपके घर आना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है। मेरे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करें, उन्हें जी आया कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आ, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ। मेरे अजीजों, सचमुच अगर आपके घर में कोई बीमार है, प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रण दें। आपके हृदय में कोई दुविधा है, प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी दुविधाओं को दूर करेगा। हमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 14 और 15वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को, यानी उसकी सांस को जो बुखार में पड़ी थी, उसमें से उसका हाथ छुआ
और उसका बुखार उसी समय उतर गया। वह उठ करके उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस जो है अपने ससुराल के घर में प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया। उनके घर में जब वो आया तो उसी समय जो बीमारी थी, जो उनको काम नहीं कर सकती थी, जो बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशान थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छू लिया और वो चंगा हो गई। और वचन में लिखा है कि वो उठ करके सेवा करने लगी। मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह बीमार के पास आएगा, बीमार को खड़ा कर देगा और उसको उठा लेगा और उठा करके उसको तंदुरुस्ती का बिस्तर देगा। मेरे जीजों, आज जरूरी है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, खुदावंद के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने हृदय में बुलाएं। आज सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर के अंदर है, जहां हमारे घर के बाहर है। अगर हमारे घर के अंदर है तो हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि प्रभु जो है वो हमारे साथ है। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह और उसके चेले जब एक कश्ती में जब वो जा रहे थे तो उसमें पानी के अंदर वो जो नाव जो चल रही थी और बहुत बड़ा तूफान जो है वहां पर आ गया और वो चिल्लाने लगे, वो हम मर गए हैं, हम मरने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहा। आज भी बहुत से लोग जो है चला रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आप चला रहे हो, आप अपने दिल का दरवाजा खोलो। अगर आप पीड़ित हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करो, अपने घर में उसको जगह दो, अपने दिल में जगह दो और प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया है? मैं अभी भी तो लोगों के बीच में हूं। मेरे अजीजों, अगर विश्वासी लोगों के पास कोई समस्याएं, परेशानी आती है संसार के पास, तो प्रभु यीशु मसीह भी उस किश्ती में है, वो हमें कुछ भी होने नहीं देगा, वो हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने लहरों को डांटा तो उसी समय लहरें जो है वो थम गई। आज भी सारी चीजें पूरे संसार में, अगर वो महामारी, अगर वो बीमारी और अगर वो तंगी, अगर वो परेशानी हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह को बुलाना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, तो वो सारी तूफान रूपी जो बीमारियां हैं, महामारियां हैं, वो थम जाएगी और प्रभु जो है वो अपनी आशीष के द्वारा हमें बरकत देगा। मेरे अजीजों, आज भी ये जरूरी है कि हम लोग प्रभु के पास आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु को धन्यवाद दें, खुदावंद की स्तुति करें, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाएं, उसका वेलकम करें। जैसे जक्कई जो है वो लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 10वें आयत तक प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है उमड़ा, उसने अपने दिल का द्वार जो है वो खोला। और जब आप दिल का द्वार खोलेंगे, घर का द्वार अपने आप खुल जाएगा। और मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो कल का छोटा था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी और गिलहर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को जानता है, आपके घर को जानता है, आपकी योजनाओं को जानता है, आपको वो देखता है। और प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे जाकर के कहने लगा, जक्कई झट नीचे आ। और वो नीचे आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जक्कई आज मैं तेरे घर में जाना है। आप भी इसी तरह जक्कई की तरह पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते और अपने आप को छोटा बना लो, अपने आप को देखने के लिए प्रभु को घुटनों पर आ जाओ। मेरे अजीजों, जब आप सच्चे दिल से खुदा को देखना चाहते हो तो खुदा आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और प्रभु आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि प्रभु ने वादा करा है, अगर तुम प्रार्थना
जब जक्कई नीचे आया, लोग बुड़बुड़ाने लगे, बहुत से लोग कई बातें करने लगे, ये पापियों के साथ रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। जक्की को जब कहा कि मैं तेरे घर में जाना है, जक्की खुशी से उछलने लगा और बड़ी खुशी करने लगा और प्रभु यीशु मसीह को बड़ी इज्जत के साथ अपने घर लेकर के गया और अपने जो बुरे काम थे उनसे पश्चाताप करा और जो उसने गलतियां करी उनको उसने मान लिया और दूसरों से जो ठगी करके पैसा लिया था उसने कहा मैं सबको लौटा दूंगा। मेरे अजीजों, आज हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, खुदा यीशु मसीह के सामने उसको मान लें और प्रभु को अपने घर में बुलाएं। और मेरे अजीजों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रभु हमारे घर में है, अगर हमने दिल नहीं खोला, अगर हमने अपने घर का द्वार नहीं, दिल का द्वार नहीं खोला, वो कैसे कोई हमारे घर में आ जाएगा। मेरे अजीजों, आज जरूरी है अपना दिल खोलो, बंद न करो, अपने हृदय को खोलो, प्रभु के पास आओ। परमेश्वर आपको बुलाता है, खुदा आपको आपके पास आता है, परमेश्वर आपकी हर नीड्स को पूरा करना चाहता है। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करें। जहां पर प्रभु यीशु मसीह आता है वहां पर कोई भी कमी नहीं रहती। मैं लास्ट में आपको एक और वर्स देना चाहता हूं जो बहुत ही पॉपुलर, आप सब लोग जानते हैं, यूहन्ना की इंजील, सिंपली यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब, जब काना गलील में शादी थी, यीशु मसीह को निमंत्रण दिया, यीशु मसीह उसके चेले वहां पर आए और शादी में मैं घट गई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जो मटके हैं इनको खाली करो, फिर इसको 2-3 मन पानी जिनमें समाता था उसको भर दो और उसके बाद उसके अंदर कुछ नहीं डाला। लेकिन दूल्हे ने और जब आकर के देखा और जब वहां पर प्रधान जो वेटर था उसने चेक करा तो वो महल बहुत सुंदर बन चुकी थी, उस घर की सारी कमियां दूर हो चुकी थी, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में था। आज भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप परेशान हो, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए वो आपके घर में आने के लिए तैयार है, आपके दिल में आने के लिए तैयार है। आज ही अपने दिल का द्वार जो है खोल दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ संगति करने के लिए तैयार है। आप प्रभु में बने रहे प्रार्थना में, क्योंकि पेन जो है जितनी डीप होती है उतनी डीप आप प्रेयर करें, परमेश्वर जो है वो आपको बचाएगा, खुदावंद जो है वो आपको आशीष देगा। भजन संहिता 33 उसका 19वीं आयत में लिखा है, वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हर समय हमें जीवित रखेगा। आइए दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें। आप सोचें कि क्या प्रभु हमारे घर के, हमारे दिल के अंदर है, जब बाहर है, और अगर ऐसा है तो अपने दिल को खोल दीजिए और अपने घर को खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इसी समय जो लोग सुन रहे हैं उनकी समस्याओं को वो दूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। आइए छोटी सी दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी जो तूने हमें दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी बहुत से लोग ब्लेसिंग पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें खुदावंद हमेशा हमारी कलीसिया के ऊपर बनी रहे। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी तमाम प्यारी कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, पासवानों के लिए दुआ करते हैं, बिशप साहब के लिए दुआ करते हैं, मैडम के लिए दुआ करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए दुआ करते हैं, पुलिस मुलाजमों के लिए दुआ करते हैं, अपनी सरकार के लिए दुआ करते हैं, जल सेना, थल सेना,
डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, आपके सेवकों के लिए और खुदावंद तमाम गरीब गुरुओं के लिए दुआ करते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग दें, अपनी आशीष दें, हम लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है या बाहर है। प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक के ऊपर कृपा करें। इसी समय जो लोग सुन रहे हैं उनकी सारी बीमारियों को दूर करें, बुजुर्गों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, उनकी हिफाजत करें, उनकी निगहबानी करें और ब्लेस करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक हमारे सबके साथ और जितने लोग सुन रहे हैं उन सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत